हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोल। ये जो मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसका जो मोल टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसको हम करने से पहले हम जो पहले जो थोड़ा हमने जो टॉपिक जो हमने रिवाइज करा है जो इससे रिलेटेड है उसे हम कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोई भी जो एटम है या मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसको हम किस में लेते हैं, उसका एटॉमिक मास किस में होता है। सपोज जैसे कि H2 है या कार्बन का हुआ, ये जिसका भी है, तो H2O का क्या हुआ, ये इसका 18 हुआ, 18। इसका कितना हो जाएगा 12। तो चाहे वो एटम है या मॉलिक्यूल है, उसमें लेते हैं। और ये जो U है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कोई भी किसी की भी यूनिट होती है, ये एक तरह से यूनिट है एटॉमिक मास की। तो जो यूनिट होती है उससे कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। हम जैसे कहते हैं कि 1 मीटर/100 सेंटीमीटर, तो ये यू के किसके इक्वल्स टू है। तो यू के लिए अलग अलग अपनी डिस्कवरीज हुई, उसके बाद में फिर जो कार्बन 12 है, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 12, क्योंकि कार्बन का आइसोटॉप्स होते हैं और उसमें से एक है आपका कार्बन 12। उसका जो एटॉमिक मास है उसको हमने जो है इसको कंसिडर करने में लिया। कैसे लिया गया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, जो C12 है कितना होता है 12 होता है, तो इसके 12 पार्ट करेंगे, कितने 12 पार्ट मतलब 1/12। तो कार्बन के जो एटॉमिक मास का जो 1/12 पार्ट इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, बट आपको ये क्योंकि इसमें रिलेटेड सब चीजें, ये हमें चीजें रिवाइज इससे करनी चाहिए। ओके, तो जो 1 ये है किसके इक्वल्स टू है, इसके यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की, और दिस इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटॉमिक मास। हमने एटम की बात करी, इसके मॉलिक्यूल मतलब हो जाएगा दो हो गए एटम, कार्बन 12, इसका जो 1/12 है दिस इज इक्वल टू। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सपोज यदि मैग्नीशियम का हमने लिया कि 24 है, तो इट मीन जो मैग्नीशियम है, क्योंकि किसी की यूनिट लेते हैं तो देखते हैं उससे फिर कंपैरिजन करते हैं, तो जो मैग्नीशियम है वो 24 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास। अब सपोज जैसे हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फिर ऑक्सीजन का हमने करा, ऑक्सीजन का क्या हुआ 16 हुआ, एंड जो ऑक्सीजन गैस का क्या होगा 32 होगा। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो 32 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। और जो ऑक्सीजन का मैटर क्या, वो जो एटम क्या हुआ 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो है इसको एटॉमिक मास बोले या मॉलिक्यूलर मास बोले या आयन मास, सबका सेम ही होगा, डिपेंड करता हम किसका कर रहे हैं। अब तक आप क्लियर हो ही चुका होगा कि एटम का है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, तो उसका मास क्या उसमें हुआ। अच्छा, अब ये जो है यदि इसको हम लोग ग्राम में कर लेते हैं, सपोज किसी का जैसे, कब चलिए हम कार्बन का ही ले लेते हैं, किसी का भी ले सकते हैं वैसे हम, हमने यदि वाटर का लेते हैं तो 18 हुआ, इक्वल्स टू यदि इसको हमने ग्राम में इसको एक्सप्रेस कर दिया, ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और ये जो ग्राम एटॉमिक मास है इक्वल्स टू क्या हो गया 1 मोल। H2 का है ये, H2O का, वाटर का कितना है 18, ये इसका एटॉमिक मास है। 18 ग्राम क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास। हालांकि ये मॉलिक्यूल है तो इसलिए बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 1। दिस इज द मोल। अब फिर देखिए हर एक के जो है कितना ग्राम है वो उसका एक 1 मोल होता है। देखिए जैसे कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का इसी तरह से 12 हो गया इक्वल्स टू 12 ग्राम 1 मोल। मतलब कि कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम है और इसके वाटर के 1 मोल में 18 ग्राम है। बट जो मॉलिक्यूल एक किसी का जो मॉलिक्यूल होता है वो इसका एक 1 मोल होता है। और देखिए हम समझते हैं, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का कितना होता हैगा 16 इंटू 32 और 12, 12 प्लस 32,
इट मीन्स क्या हो गया 44, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। तो जो किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या आयन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर या एटॉमिक या आयनिक मास होता है इक्वल्स टू 1 मोल। अब देखिए इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसको हम और समझते हैं। जब इसके लिए न्यूमेरिकल्स कराऊंगी फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने इन शॉर्ट में इसको यहाँ पे जो अभी तक समझाया था एटॉमिक मास को लिखा हुआ भी है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए मोल क्या है। मोल इज अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उनके बीच का जो लिंक है, उनके जो बीच का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड मोल। आगे है दूसरा पॉइंट है, देखिए पॉइंट्स में लिख देती हूँ। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ किसी भी उसको जो है करने के लिए हम क्या करें, यदि हम कोई भी हमारा टॉपिक आया उसको थोड़ा सा पॉइंट रूप में लिखेंगे तो मार्क्स फुल मिलते हैं। सेकंड है अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain the same number of particle atom molecules as there are atom in 12 gram of 12 atom। अब इसका मतलब क्या सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, इसका मैं बताती हूँ। जो 1 मोल की जो वैल्यू होती है, देखिए मैंने शायद लिख भी रखा है यहाँ पर, 1 मोल की वैल्यू चाहे किसी का भी मोल है, 1 मोल में 23 इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं 1 मोल में। जैसे कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का हमने अभी 44 निकाला था, तो 44 ग्राम इक्वल टू 1 मोल इक्वल्स टू इतने एटम, मतलब कि 44 ग्राम में दिस एटम। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे 32 ग्राम हो गया इक्वल्स टू 1 मोल। तो क्या हो गया, सेम यही होंगे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। ये चाहे आप किसी का भी मोल है, हर एक मोल में क्या देखा गया, जब इन्होंने साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जो चाहे किसी का भी मोल है, बट मोल की जो वैल्यू है वो हमेशा जो भी डील कर रहे हैं वो इतने ही एटम से कर रहे हैं। चाहे वो किसी का भी मॉलिक्यूल है, हर एक के मॉलिक्यूल में क्या है, इतने ही एटम है। इट मीन्स हर एक के उसमें उसकी एटम की डेंसिटी अलग अलग होगी। ये बहुत ज़्यादा बहुत वास्ट हैगा, अभी वो जब आप आगे करेंगे तब समझ में आएगा क्यों होता है, किस लिए होता है, एटम किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता हैगा। तो वो सब चीज़ें अलग है। फिलहाल चूंकि देखिए किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई हमें यूनिट माननी पड़ती है, तो वही सब बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज के बाद निकलते हैं। आगे जब आके आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे वहाँ पे डिस्कवरी करेंगे या फिर अपने जो रिसर्च करेंगे तब आप चीज़ों को समझेंगे, तो सब रिसर्च से चीज़ें निकलती हैं। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पर वापस आते हैं, इतना लंबा में जाने की जरूरत नहीं है कि किसी भी एटम है मॉलिक्यूल, बट 1 की बात करेंगे। इसमें ध्यान रखिए यदि यहाँ लिखा हुआ है 2H, इट मीन्स यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 2 एटम की बात कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर जैसे कि एक जो हाइड्रोजन है उसका कितना 1 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर, ये आपका ग्राम एटम मास इक्वल्स टू 1 मोल। यदि यहाँ 2 की बात करेंगे तो इट मीन्स 2 ग्राम, तो 2 मोल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मोल है ये किसी भी एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड या एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटम हुआ या फिर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, किसी का या आयन है, वो 1 इक्वल्स टू 1 मोल। तो देखिए यहाँ पर क्या CO2 क्या है, ये एक ही तो एटम है ना, एक एक सॉरी ये जो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, हम एक जैसे यहाँ पर बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें जो एक जो हमारा मॉलिक्यूल है, एक जो मॉलिक्यूल है उसका इतना ग्राम होगा और वो इक्वल्स टू 1 मोल है। सपोज इस कंटेनर में सपोज यहाँ पर 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, तो इट मीन्स इंटू 10 440 ग्राम हुआ, वो ये आपका 10 मोल का होगा। ये जो कंटेनर है वो 10 मोल का है। तो मोल क्या है, किसी भी एटम का मॉलिक्यूल या आयन का, एक का सिंगल की बात करेंगे, उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है इक्वल्स टू 1 मोल होता है। और हर एक के उसमें जब उन्होंने देखा कि हर एक जो है चाहे किसी का भी एटम है वो हर बार इतने ही एटम के उससे डील करते हैं, ये जो होता है सेम होता है, इस बात का मतलब है।
सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होंगे, वो नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। इसी से हम कंपैरिजन, आपके बुक में भी है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज हमने 100 ग्राम के दो हमने अलग अलग ले लिए, तो उसमें देखा जाता है कि बताइए किस में एटम ज्यादा है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे और उससे फिर हम कंपैरिजन करेंगे। ये मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी। मैं आई थिंक कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अगला पॉइंट है, अ मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन दिस पार्टिकल्स। वही वाली बात आ गई कि जो मोल है किसी सब्सटेंस का है कि उस सब्सटेंस में कितने हैं, इतने पार्टिकल्स। एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल हैं, चाहे वो मोल कितने भी ग्राम का है। बट इसकी जो मोल की जो वैल्यू है हर एक एटम के लिए जो है, हर एक के जो डिफरेंट डिफरेंट जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, वो मैंने आपको भी बताया। ग्राम एटॉमिक मास जो मैं पहले बता चुकी हूँ, या और ये आपका मॉलिक्यूलर मास और आयोनिक मास इक्वल्स टू होता है 1 मोल एटम और मॉलिक्यूल और आयन इक्वल्स टू दिस, यानी कि इसकी 1 मोल की वैल्यू इतनी है। आगे नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, अब इसी से जब फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूले की बात हम लोग पहले बाद में करेंगे। हमेशा मैं कहती हूँ फॉर्मूले हमें याद नहीं करने, फॉर्मूले तो हम खुद बनाते हैं। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूले हमें याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तो खुद ही ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, हमें क्या करना है, 22 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मोल में। मिस क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तो हम देखेंगे कि एक जो मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का कितने के इक्वल्स टू है, हमें ये निकालना है। तो देखिए CO2 मैंने अभी भी बताया था कितना होगा, 12 + 16 × 2 इक्वल्स टू 44, ये पहले U नहीं होगा, इक्वल्स टू 44 एटॉमिक मास इक्वल्स टू 44 ग्राम। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 44 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कितने की बात कर रहे हैं, 22 ग्राम की, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22/44 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। देखिए जो निकालना है वो ऊपर आ गया, ये एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, एटम, मॉलिक्यूल जो भी होगा पूछेंगे वो ही चीज लिख दीजिएगा, इस चीज को कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये चेंज कर लेंगे इससे आप, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, कंपाउंड या हो। तो यहां देखिए ऊपर क्या आया कि मास ऑफ कंपाउंड, किस कंपाउंड का, CO2 का, ठीक है, अपॉन क्या है हमारा ये आपका एटॉमिक मास ऑफ इस कंपाउंड का, बट कितना, 1 मॉलिक्यूल का निकल कर। तो ये फॉर्मूला आई थिंक आपके समझ में आ गया। फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तो भी आप यूनिटी मेथड से कर सकते हैं। देखिए इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, क्योंकि एग्जाम्पल जब भी कुछ पूछे लिखना जरूरी होता है। मैग्नीशियम का कितना 24 U होता है, इक्वल्स टू 24 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू दिस एटम। ये आप रिलेशन इसको लर्न कर लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ बुक के क्वेश्चन से मैं देखती हूँ, बुक में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। 0.4 मोल ऑफ H2O, इसका जो है मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2। पहले तो हम पहले निकालेंगे कि H2O का कितना हुआ,
2 इंटू 1 प्लस 16 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 18, और यदि इसका इसका ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 ग्राम बन गया। तो इसका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 18 ग्राम। कितने की बात करें, 0.4 मोल इक्वल्स टू 18 इंटू 0.5 मोल। मैंने बताया फॉर्मूले को लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यूनिटरी मेथड से नॉर्मल वे में कर सकते हैं। 18 5 जा 9.0 ग्राम, मतलब कि 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे, 9 ग्राम इसका मास हो गया। देखिए बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड की तरह से हम कर सकते हैं। एक हम क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, ये है आपका व्हाट इज द, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं एक साथ हैं, आपकी बुक का ये व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब नाइट्रोजन का निकालना है। अब यदि बात करेंगे क्या निकालना है हमें, मास निकालना है। क्या निकालना है हमें, मास निकालना है। मास निकालना है किसमें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मीन्स हो गया O2। यदि हम बात करेंगे ऑक्सीजन की ओनली तो O हो जाएगा। ये डिफरेंस समझिए, ऑक्सीजन गैस O2। यदि यहाँ इन्होंने बोला किसका, नाइट्रोजन का एटम कि 1 मोल में कितने, तो नॉर्मल है इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा इक्वल्स टू 1 मोल है। तो कितना इसका मास है, क्योंकि 1 ही है, कितना होता है इसका 14 इक्वल्स टू 14 ग्राम। तो इट मीन्स नाइट्रोजन के 1 मोल में कितना हो गया, 14 ग्राम, पहला वाला। सेकेंड वाला अभी हमने क्या था, 16 इंटू 32 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। ये आई थिंक इजी समझ में शायद आपको आ रही होगी कि जो ग्राम एटॉमिक मास